नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शक्रोति है वह शोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधुक भवम बेगम सह युक्ता स सुखी नर। इस श्लोक का अर्थ है, यदि कोई मनुष्य अपना शरीर त्यागने से पूर्व अपनी इंद्रिय वेगों को सहन करने और अपनी इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। पहले वाक्य में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों के वेगों को सहन करने में सक्षम होता है, तो यहाँ पे मनुष्य को कहा गया है, जो मनुष्य का शरीर है, क्योंकि हम इस मनुष्य के थ्रू ही परमात्मा को पा सकते हैं। इस मनुष्य का जो शरीर है, इस ही के थ्रू हम परमात्मा को पा सकते हैं, परमेश्वर को पा सकते हैं। बाकी और कोई रास्ता नहीं। हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो जीव जंतुओं से इसीलिए भिन्न है, इसीलिए हमें ये मानव शरीर मिला है कि हम परमेश्वर या परमात्मा को जान सकें। अब बात करते हैं इंद्रिय वेगों की। इंद्रिय वेग क्या होते हैं? वह वेग जो हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, जो हमारी इंद्रियों के थ्रू हमारा ध्यान बाहर भटकता है, वही इंद्रिय वेग। ये वेग 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वाणी वेग। वाणी वेग का अर्थ है कि हम अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हम बिना सोचे समझे कुछ भी अपने मुख से निकाल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि वाणी वेग हम पर हावी है और हम अपने वाणी वेग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। दूसरा है मनोवेग। मनोवेग का मतलब क्या है कि हम अपनी वाणी से कुछ निकाले ना निकाले, लेकिन हमारे मन में उद्विग्नता भरी पड़ी है, हमारे मन में बौखलाहट है, हमारा मन शांत नहीं है, तो ये हो गया मनोवेग। तीसरा आता है क्रोध वेग। क्रोध वेग का मतलब क्या है कि किसी ने भौतिक रूप से मेरी कुछ हानि कर दी, तो मुझे क्रोध आएगा, या कुछ चीज मुझे भौतिक रूप से चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पाई है, तो मुझे क्रोध आ गया। अब उस क्रोध में मैं क्या करूंगा कि भौतिक रूप से दूसरे का नुकसान करना चाहूंगा, और यदि मैं उसका नुकसान ना कर पाया, तो अपने अंदर ही अंदर वो क्रोध मेरा क्रोध मुझी को परेशान करेगा, और अगर उसका नुकसान कर दिया तो आध्यात्मिक रूप से मैं अपना भी नुकसान करूंगा। अब चौथा आता है उदरवेग। उदरवेग का अर्थ है, हम कहीं से भूखे आते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं पेट भरने के लिए, जो अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो ये हो गया उदरवेग। पांचवा आता है उपस्थ वेग। उपस्थ वेग का मतलब है काम वासना, जो भौतिक संसार में सबसे चरम सुख माना जाता है। अब कुछ लोग काम वासना में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको हर तरफ काम ही काम दिखाई देता है, तो वो काम वासना से ग्रसित है या उपस्थ वेग से ग्रसित है। छठवें नंबर पर आता है जीवा वेग। जो हमारी जीभ है, जब टेस्ट के लिए हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जबकि पेट भी हमारा भरा हुआ है, हम संतुष्ट हैं, ऑलमोस्ट हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी जीवा पर हमसे कंट्रोल नहीं होता है। इसी कारण से जो मार्केट है, जो बाजार है, वो आपको क्या क्या चीजें परोस रही है और आपको पता ही नहीं है, टेस्ट के चक्कर में आप कुछ भी खा रहे हो, तो ये हो गया जीवा वेग। तो जब तक हम अपने इन जो 6 वेग हैं, इन पर नियंत्रण नहीं पा लेते हैं, तब तक हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं, क्योंकि पशु भी तो ऐसे ही है ना। उनको अपने इन वेगों से क्या मतलब है, वो भी अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग चलते चले जा रहे हैं। जिस तरह से एक गाय चारा खा रही है और बगल में ही एक जहरीली घास है, वो टेस्टी है, तो उसको खा लेगी, उसको पता नहीं है, तो उसको तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग क्रिएचर है, उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है। हम में बुद्धि है, लेकिन फिर भी हम अपने इन वेगों को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाते। एक तरह से देखा जाए तो ये वेग भी हमारे लिए परम आवश्यक है, पर एक संतुलन में। जब भी इन वेगों का डिसबैलेंस हो जाता है, ये असंतुलित हो जाती है, तभी हमें दिक्कत होती है। जिस तरह से अगर वाणी का भी हम एक संतुलन में इस्तेमाल करें, वाणी हो या उदर वेग हो या क्रोध वेग हो या मनोवेग हो, जब तक ये एक संतुलित अवस्था में रहते हैं, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, किसी पे वाणी वेग भारी हुआ है, किसी पे क्रोध वेग भारी है, कोई क्रोधित हो रहा है,
किसी पे उदर वेग भारी है, उसको खाने की पड़ी है, किसी पे उपस्थ वेग भारी है, तो हर जगह स्त्रियों को देख रहा है, काम वासना उसके दिमाग में घूम रही है। तो हर कोई किसी न किसी वेग में जकड़ा हुआ है। तो यदि हम इन वेगों के अकॉर्डिंग चलते चले जाते हैं, तो हम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है सामान्य तौर पर। तो यदि हमने इनको नियंत्रित कर लिया है, हमने इनको कंट्रोल कर लिया है, तो इसका मतलब है कि हमने आत्मा को जान लिया है या परमात्मा को जान लिया है। ये दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये है कि जब हम अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को, अपने अंदर अवस्थित आत्मा को जान लेते हैं, तो ये जितने भी इंद्रिय वेग हैं, ये हमको कंट्रोल करने नहीं पड़ते, ये कंट्रोल हो जाते हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक एक कमरे में अंधेरा है, तब तक हम चलते हैं, कहीं ठोकर लगती है, कहीं गिरते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम उस कमरे की लाइट जला देते हैं, तो हमें सब चीज़ें साफ-साफ दिखाई देने लग जाती हैं और हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं। उसी तरह से जब आप अपने अंदर अवस्थित परमात्मा के दर्शन कर लेते हो, तो आपके जो ये मनोवेग हैं, ये आपको कंट्रोल करने नहीं पड़ते, ये कंट्रोल हो जाते हैं। तो आप आत्मसुखी तो हो ही जाते हो, परमानंद आपको प्राप्त हो ही जाता है। तो इस भौतिक संसार में भी आप सुखी रह सकते हो। यही भगवान कृष्ण अर्जुन के थ्रू समस्त मानव जाति को संदेश देना चाहते हैं। अपने छोटे से आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर जहाँ तक मुझे समझ थी, जितनी मेरी समझ थी, मैंने वो आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। आज की बातों को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।